आज हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे कि चाइल्ड में कुशिंग सिंड्रोम होता कैसे है। कुशिंग सिंड्रोम इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसे हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन इन द बॉडी एंड ब्लड। जब हमारी ब्लड में कॉर्टिसोल का हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब यह डिसऑर्डर कॉज होता है। दिस पैथोलॉजी वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वे कुशिंग इन 1932। यह जो पैथोलॉजी है, यह जो कुशिंग सिंड्रोम है, इसे हार्वे कुशिंग ने 1932 में डिस्क्राइब किया था। द सिंड्रोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस सिंड्रोम को हम और अदर नेम से जानते हैं जैसे कि इट्सेनको कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर एड्रीनोकॉर्टिज्म और हाइपर कॉर्टिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे इंसिडेंस रेट क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम इज़ अ रेयर कंडीशन इन चिल्ड्रन। जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वह बच्चों में रेयर कंडीशन में पाया जाता है विथ एन इंसिडेंस ऑफ अबाउट 10% ऑफ न्यू केसेस ईच ईयर। इस बच्चों में क्या होता है कि ईच ईयर 10% न्यू केसेस देखने को मिलते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज़ मैन कॉर्टिसोल विच इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो एक मेन कॉर्टिसोल हार्मोन होता है विच इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन। यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है एंड सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यह एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में सिक्रीट होता है। इट प्ले अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यह प्ले रोल करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। जो ये हाइपोथैलेमस होता है, यह हार्मोन मुख्य रूप से सिक्रीशन मेनली हाइपोथैलेमस के अंदर कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है और फिर यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। फिर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करती है। और ये कॉर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ड्यू टू एनी cause excess cortisol level in the body leading to collection of the symptoms is called Cushing syndrome. ड्यू टू एनी कॉज मतलब एनी कॉज की वजह, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो यह जब कलेक्शन हो जाता है इंक्रीज़, तब इसमें बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल इज़ एलिवेटेड। इस कंडीशन में जो प्लाज्मा का कॉर्टिसोल लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, कॉजिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। और यह हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स क्या शो होने लगते हैं। अब हम एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हम एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी देखेंगे क्या होती है। द एड्रिनल ग्लैंड आर स्मॉल येलोइश ऑर्गन दैट रेस्ट ऑन द अपर पोल्स ऑफ द किडनी इन द जीरोटा फेसिया। द राइट एड्रिनल ग्लैंड इज पिरामिडल वेयर एज द लेफ्ट वन इज मोर सिरेस्न एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द हिलम ऑफ द किडनी। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वह स्मॉल और येलोइश ऑर्गन होती है जो कि हमारे ईच किडनी के अपर पोल्स में सिचुएटेड होती है। पार्ट्स जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वह 2 पार्ट्स में होती हैं। पहला आउटर, सेकंड इनर। आउटर जो लेयर होती है वो कॉर्टेक्स होती है और इनर जो पार्ट होता है वो मेडुला होता है। इसमें हम वेट देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का वेट कितना होता है। एट एज 1 ईच एड्रिनल ग्लैंड वेट अबाउट 1 ग्राम एंड इंक्रीज इन वेट टू 4 to 5 ग्राम एज द चाइल्ड ग्रोज। और ये जो एज 1, जब बच्चे की 1 ईयर का होता है तब उसमें एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है और जैसे जैसे बच्चे की वेट इंक्रीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड का वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेंथ इसकी 4 to 6 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस इसकी 0.2 to 0.6 सेंटीमीटर होती है। ये एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ये हमारी किडनी है। ये आर्टरीज जो ब्लड का सप्लाई करती है, वेन, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। द एड्रिनल ग्लैंड
प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराती है दैट हेल्प रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में हेल्प कराती है, इम्यून सिस्टम में हेल्प कराती है, ब्लड प्रेशर में हेल्प करवाती है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हेल्प करती है एंड अदर एसेंशियल फंक्शन कराती है। डेवलपमेंट हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। द एड्रिनल ग्लैंड डेवलप फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट टिश्यू। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो टू डिस्टिंक्ट टिश्यू में डेवलप होती है, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। फर्स्ट कॉर्टेक्स एंड सेकेंड मेडुला। द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 3 जोन्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वो 3 जोन्स से मिलकर बनी होती है, द जोना ग्लोमेरुलोसा, द जोना फैसिकुलेटा और द जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है वो आउटर लेयर होती है और ये क्या करती है, वाटर एंड सोडियम का बैलेंस बनाकर रखती है। तो जोना फैसिकुलेटा ये मिडल लेयर होती है और ये स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करती है, फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कराती है। और जो जोना रेटिकुलरिस होती है वो क्या होती है, इनर लेयर होती है, ये मसल और ग्रोथ के प्रभाव में हेल्प करती है। अब हम कॉजेज़ या इटियोलॉजी देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम की। कुशिंग सिंड्रोम इज़ कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच इज टर्न लीड्स टू हाई कॉर्टिसोल लेवल। द कॉज ऑफ दिस एलिवेटेड लेवल कैन बी। जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो क्या होता है कि जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का, जब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तब कुशिंग सिंड्रोम मिलता है। और इस कंडीशन से, इस कॉज से बहुत सी कॉजेज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर और एडिनोमा। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा या तो एडिनोमा हो जाएगा, मास का फॉर्मेशन होने लगेगा, तब हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उसमें कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन। फिर है अदर कॉजेज़। इसमें अदर कॉजेज़ क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। जब एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें ट्यूमर हो जाएगा या तो फिर इनलार्जमेंट हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और कुशिंग सिंड्रोम लीड होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस, हमने देखा था कि जो कॉर्टिसोल होता है वो स्ट्रेस में रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। और क्या होगा, जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस लेंगे जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम क्या होगा, कॉज होगा। और जब कोई भी पर्सन जब प्रोलॉन्ग लंबे समय से स्टेरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइड थेरेपी लेता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन और हाइपर कॉर्टिसोन, तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम कॉज होगा। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, कैसे कैसे कुशिंग सिंड्रोम अकर होता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, बहुत से इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर, एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर की वजह से क्या होगा कि नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म दैट कंट्रोल एड्रिनोकॉर्टिकल फंक्शन और इन्फेक्टेड। जो नॉर्मल फीडबैक होता है, मतलब कि जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कंट्रोल होता है एड्रिनोकॉर्टिकल फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिजल्टिंग इन एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। इसमें क्या रिजल्ट होगा कि जो एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगेगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टिकल हार्मोन का, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन इन सिक्रीशन, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में क्या होने लगेगा, एड्रिनल कॉर्टिकल जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन इनएडिक्वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लिनिकल फीचर मतलब साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम होने के बाद हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। रैपिड वेट गेन, मतलब क्या है कि जो कुशिंग सिंड्रोम जिस भी पर्सन को होगा उसमें क्या होगा कि रैपिड वेट गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन ट्रंक और फेस विथ स्पॉटिंग ऑफ लिम्ब। जो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही
फैट का क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा, क्योंकि जो कॉर्टिसोल होता है उसका वर्क क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का। अब जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्या होगा कि फैट का डिपोजिशन होने लगेगा। फिर फिजियोलॉजी डिस्टर्बेंस, लाइक जैसे कि हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की रेसिस्टेंसी होने लगेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपरटेंशन क्यों होगा, जब हमारे ब्लड में एक्सेसिव कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होगा, एक्सेसिव कॉर्टिसोल होगा तो क्या करेगा ये कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो बहुत से फंक्शंस को कराता है, जिसकी वजह से हमें इस कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। राउंड रेड फुली फेस, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, उसमें क्या होगा कि मून फेस, मतलब कि जो हमारा फेस होगा उसमें क्या होगा कि मून की जैसे, मतलब कि गोल और फूला हुआ रेडनेस दिखाई देगी। स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होगा कि जब एड्रिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन क्या होगा, इनबैलेंस होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी। स्किन चेंजेस लाइक एक्ने, स्किन इन्फेक्शन, और इसमें क्या होगा, स्किन में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक्ने वगैरह होंगे और स्किन में इन्फेक्शन होगा। फिर बफेलो हम मतलब कि जो हमारे कॉलर बोन होती है उसमें क्या होगा कि फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। इंसोम्निया होगा, इंसोम्निया मतलब कि नींद, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेड बाय एक्रोनियम कुशिंग, इस कुशिंग को हम एक्रोनियम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब कि जो बच्चा होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन होगा और बफेलो हम्प होंगे, और क्या होंगे कि फुली फेस होगा और मून फेस होगा दिखने का। और यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल एंड ग्लूकोज इंक्रीज, जो हमारे यूरिन होता है, यूरिन में क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल फ्री होगा और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। स्ट्री सप्रेस्ड इम्यूनिटी, और इसमें क्या होगा कि जो इम्यूनिटी होगी उसमें सप्रेस्ड हो जाएगी। और हर्सुटिज्म, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, और हर्सुटिज्म मतलब कि बॉडी में हेयर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। और आइट्रोजेनिक मतलब कि जो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आइट्रोजेनिक एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि क्या होती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन या सर्जरी के कारण कोई भी इन्फेक्शन होता है। फिर नॉन आइट्रोजेनिक मतलब कि ये तो न्यूप्लाज्म मतलब कि नेचुरली या इन्वायरमेंट के थ्रू होगा। फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्रोथ रिटार्डेशन, और बच्चे की ग्रोथ में ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, मतलब कि ग्रोथ जो है उसकी रुक जाएगी। अब हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि बच्चे में कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, उसको कब से ये डिसीज़ है, इस कब से ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलने लगे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो करेंगे, उसका फैट देखेंगे, उसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं। फिर 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल लेवल देखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 24 घंटे में उसमें क्या करेंगे कि यूरिन में हम उसमें कॉर्टिसोल का लेवल देखेंगे कि कितना आता है। अगर उसके यूरिन में 50 से 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा अगर कॉर्टिसोल का लेवल देखने को मिलता है तब हम डिटेक्ट करेंगे कि इसे कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन है। फिर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि 1 माइक्रोग्राम डेक्सामेथासोन हम रात के टाइम देंगे और हम डिटेक्ट करेंगे सीरम कॉर्टिसोल लेवल को मॉर्निंग में। अगर हाई कॉर्टिसोल इंडिकेट होता है तो हम देखेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम अराइज होगा। फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें ग्लूकोज लेवल देखेंगे, आरबीसीज देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, सोडियम की लेवल देखेंगे, एब्डोमिनल सिटी स्कैन कराएंगे, बोन डेंसिटी टेस्ट कराएंगे और एमआरआई मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिनेशन देखेंगे। मैनेजमेंट देखेंगे,
कि हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवाइयों के हम कैसे ट्रीट करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंजेस, हम उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने को बोलेंगे, जैसे कि हम सॉल्ट अवॉइड करने को बोलेंगे, अल्कोहल अवॉइड करने को बोलेंगे, टू प्रोवाइड हेल्थी डाइट। और हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो हेल्थी डाइट ले, जैसे कि प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट ले। विटामिन डी का सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि हम ड्रग्स के थ्रू कैसे ट्रीट करेंगे कुशिंग सिंड्रोम को। रिड्यूस इनटेक ऑफ कॉर्टिकोट्रॉपिक, और जो हम कॉर्टिकोट्रॉपिक दे रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि उसकी कम मात्रा में उसे इनटेक करें। एडिनोकॉर्टिको इनहिबिटर, हम एडिनोकॉर्टिको इनहिबिटर देंगे। उसमें क्या है, पहला है माइटोटेन देंगे 2.0 to 5.0 ग्राम पर 20 आवर में देंगे। और कीटोकोनाजोल देंगे। इसमें क्या देंगे, हम 2 ईयर ऑफ चाइल्ड को 3.3 to 6.6 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट देंगे। फिर है मिफेप्रिस्टोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होती है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर होती हैं। इसका डोज क्या होता है, 200 मिलीग्राम होता है। हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। पहला है हाइपोफाइसेक्टॉमी। हाइपोफाइसेक्टॉमी क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और इसे हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड सर्जरी है एड्रिनलेक्टॉमी। एन एड्रिनलेक्टॉमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव वन और बोथ एड्रिनल ग्लैंड। यह ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि वन और बोथ एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखेंगे कि सर्जरी के बाद हमें क्या केयर करना है। मैनेजिंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुए हैं उनको मैनेज करना है। प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन, प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है इन्फेक्शन को। थ्रोम्बो प्रोफाइलैक्सिस करना है। मॉनिटरिंग वाइटल साइन मॉनिटर करना है। एजुकेट द पेशेंट फॉर मेडिसिन डोजेस एंड साइड इफ़ेक्ट, पेशेंट को मेडिसिन और डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में हमें एजुकेट करना। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या अराइज होते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। पहला है कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा। डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा, हमने साइन एंड सिम्टम्स में देख लिया था। हाई ब्लड प्रेशर भी देख लिया था कि होगा। इन्फेक्शन देखेंगे, इन्फेक्शन देखने को मिले कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। फिर किडनी स्टोन्स होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल हाई होगा और उसमें क्या होगा कि जो सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। साइकोसिस, क्योंकि जो ये कॉर्टिसोल लेवल है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। एबनॉर्मलिटीज़ होंगी जिसकी वजह से पेशेंट में साइकोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंजेस करके मेंटेन अ हेल्थी डाइट, उसको हम हेल्थी डाइट देने को बोलेंगे। वेट को मेंटेन करने को बोलेंगे। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। मॉनिटर स्टेरॉइड यूजेस में, और हम उसे देखेंगे कि वह ज़्यादा हाई डोज में तो स्टेरॉइड का यूज़ नहीं कर रहा है। अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन, और हम उसे बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे, एजुकेट करेंगे कि एल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करें। मॉनिटर मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, और हम मॉनिटर करेंगे मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट को। रेगुलर हेल्थ चेकअप, और हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।